बड़ी खबर से कर रहे हैं। ऑपरेशन छांगुर में पीड़ितों ने दर्द बयां किया अपना और भारत एक्सप्रेस के कैमरे पर रो पड़ी महिलाएं। भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ। देखिए, ऑपरेशन छांगुर के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। ऑपरेशन छांगुर को यूपी के बड़े अधिकारियों और नेताओं ने देखा। ऑपरेशन छांगुर से मिल सकता है बड़ा सुराग। पीड़ितों ने भारत एक्सप्रेस का धन्यवाद भी किया है। पीड़ितों ने सीएम योगी से इंसाफ की मांग भी की है। तो लगातार हर एक राज हम बेपर्दा कर रहे हैं छांगुर का, और जो पीड़ित हैं, जो पीड़िताएं हैं, वो साथ में बैठकर तमाम चीजों का खुलासा कर रही हैं। कैसे छांगुर लोगों को फंसाता है, महिलाओं को कैसे बेआबरू करता है, उनकी इज्जत के साथ खेलता है और उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर करता है। लेकिन इसके बाद ऑपरेशन छांगुर की हमारी इस कोशिश के बाद अब पुलिस प्रशासन भी हरकत में है। बड़े नेताओं और पुलिस अधिकारी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और उसके बाद अब एक बार लग रहा एक्शन तेज होगा। भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन छांगुर को यूपी के बड़े अधिकारी और नेताओं ने देखा। ऑपरेशन छांगुर से बड़ा सुराग भी मिल सकता है। जो बातें बयान में दर्ज नहीं हुई, वो बातें भी अब निकलकर सामने आई है। और देवनाथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। देवनाथ, लगातार आप इस ऑपरेशन को देख रहे थे, फॉलो भी कर रहे थे आप लगातार। क्या अपडेट है, क्योंकि हम ऑपरेशन छांगुर चला रहे हैं और इसका क्या निचोड़ निकल कर आ रहा है, क्या असर दिख रहा है? देखिए, भारत एक्सप्रेस ने जिस तरीके से इस खबर को उठाया और जहां आप देख रहे हैं कि पीड़ित जब अपनी बातें बयां कर रहे हैं, उनके आंख से आंसू गिर रहे हैं। जाहिर सी बात है, दर्द जख्म बहुत गहरे हैं और इस गहरे जख्म को हमने समझा है और इसीलिए मंच है, भारत एक्सप्रेस की आवाज बना है। पहली बात तो यह कि देखिए, दिल्ली एनसीआर की बात न करें, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो छांगुर गैंग किस तरीके से सक्रिय है, यह बेहद दिलचस्प है और सवाल कई हैं। इन सवालों की तहकीकात करेंगे, लेकिन एक बात जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर छांगुर का इतना बड़ा नेक्सस पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों में कैसे सक्रिय हो गया? क्या कोई लगाम नहीं लगाई जा सकती थी? किसने अनदेखी की? और जब पीड़ित गए पुलिस के पास, उनकी क्यों नहीं सुनी गई? उनकी बातें क्यों नहीं दर्ज हो सकी? इन सब चीजों का हिसाब आज हो रहा है और भारत एक्सप्रेस पर जो तमाम सारे विक्टिम्स से जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या था। अभी मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। दिल्ली एनसीआर का इलाका बगल में हापुड़ है। अभी भारत एक्सप्रेस ने खबर की थी, गांव में एक गांव, हापुड़ का एक गांव, जिसमें 3 बच्चियां अचानक गायब हो जाती हैं और जो गायब करने वाले बच्चे हैं वो ठेला लगाते हैं। वो बच्चे बिल्कुल अनपढ़ हैं, वो कोई काम नहीं करते। ऐसे में सवाल गांव वाले भी उठा रहे थे कि आखिर 3 पढ़ी लिखी बच्चियों को कैसे इन लोगों ने टारगेट किया, कैसे इनको अपने जाल में फंसाया, कैसे धर्मांतरण का खेल खेला, लव जिहाद का खेल खेला और उसके बाद इनको लेके भगा गए। और परिवार आवाज उठा रहा है कि जो बच्चे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास पैसा कहां से आ रहा है, उनके पास खर्च करने के लिए कहां से आ रहा है, क्या कोई नेक्सस काम कर रहा है? इन सब चीजों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन सवाल इस बात का कि सिर्फ हापुड़ की तस्वीर नहीं है, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में तस्वीरें हैं और पूरी प्लानिंग के साथ एक खेल रचा जा रहा है और इसकी फंडिंग देश का, आप ये सोचिए कि एक ईमानदार आदमी मेहनत से कमाता है तो बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इसके पास बिना कुछ किए ही केवल झाड़ फूक करके करोड़ों अरबों कहां से आ गए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और अब जब जिस तरीके से राज खुलते जा रहे हैं, जिस तरीके से सारी चीजें आ रही हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि नेक्सस जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा है, उससे कहीं बड़ा दायरा है इसका। और जांच एजेंसियां जैसे जैसे इसको तफ्तीश कर रही हैं, जांच कर रही हैं, उसमें तमाम सारे खुलासे हो रहे हैं। आप देखिए, आपको रोकना चाहूंगा। विजय लक्ष्मी गौतम यूपी सरकार के मंत्री हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी जी, आपको क्या लगता है, कि जो ऑपरेशन छांगुर हम चला रहे हैं, इसका इंपैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि नेक्सस ऐसा है छांगुर का, देश भर में फैला और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। पीड़िता हमारे साथ हैं, इंसाफ की गुहार लगा रही है। नमस्कार। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छांगुर बाबा पर पूरी कार्रवाई चल रही है और निश्चित रूप से बच्ची जो गुहार लगा रही है, ऐसी तमाम बच्चियां जो इसके छांगुर बाबा के चपेटे में धर्मांतरण के माध्यम से आई थी। धर्मांतरण ये बहुत बड़ा अपराध है और पिछले विधानसभा में धर्मांतरण संशोधन विधेयक पास भी कर लिया गया था और इसको जो है धर्म को छिपा के आके धमका के धर्म परिवर्तन जो किया जाता था, श्रेणी में भी रखा है जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो एकदम उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे
छांगुर बाबा विजयलक्ष्मी जैसे जी और भी लोग। आपको थोड़ा सा रोकूंगा। हाँ, जी जी, देखिए हमारे साथ पीड़िता भी हैं, वो इंसाफ मांग रही है, आपसे सीधा बात करना चाहती हैं, आप बात कर सकती हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, मेरी सरकार से मांग है कि इस केस की एक तो सीबीआई जांच हो, दूसरा मेरा मुकदमा दर्ज आज तक नहीं हुआ, ना मेरा गैंग रेप का हुआ है और ना ही धर्म परिवर्तन का पुलिस वालों ने कोई मुकदमा दर्ज किया है। लगातार मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मुझे पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूंगी, कब तक नहीं रहूंगी, क्योंकि इनके गुर्गे इतने, मेरा मर्डर कभी भी किसी वक्त भी कर देंगे। गाँव गाना कंडी के अंदर इतने गुर्गे हैं इन लोगों के। तो मैं ये चाह रही हूँ कि सरकार जो है मेरी मांग पूरी करे, 10 मिनट ही सही निकाल के मेरे से बात करे, मेरी पीड़ा को समझे। एक अनाथ हूँ मैं, तो क्या मैं देश की बेटी नहीं हूँ? मेरी पीड़ा को समझा जाए। और जो लड़कियां गायब हैं, जैसे कि आशा नेगी है, प्रिया त्यागी है, मेरी सरकार से छोटी सी मांग है, मैम कब्रिस्तान को खोदा विजयलक्ष्मी जाए। जी, योगी जी की हाँ, सरकार सुनिए, है, मैं- तुरंत एक्शन मैं होता है, क्या बिल्कुल आश्वासन सुन आप रही देंगी? हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी बेटा कि निश्चित रूप से आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और ऐसे गुर्गों को, ऐसे माफियाओं को और ऐसे धर्मांतरण कराने वाले बाबाओं को और इस छांगुर बाबा का कोई गुर्गा सामने दिखाई देगा, पकड़ करके उसको ठीक किया जाएगा। आप परेशान मत होइए। और आपने जो जांच की मांग की है, एफआईआर की बात है, निश्चित रूप से एफआईआर होगा। और मैं इसको दिखवाती हूँ कब तक एफआईआर हुआ क्यों नहीं। मैम, पुलिस कि आप- संरक्षण दे रही है उन लोगों को, पुलिस वाले संरक्षण दे रहे हैं। एक खाकी वर्दी के अंदर निश्चित जब है कि रक्षक आप ही भक्षक मीडिया- बन जाए तो कहाँ से आप- एफआईआर दर्ज होंगी मैम? आप मीडिया के सामने आ चुकी हैं, आप मीडिया पे बोल रही हैं और आप सरकार से भी बात कर रही हैं। निश्चित रूप से इस बात को मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा करके और देखती हूँ कहाँ कौन से अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं। अगर कोई अधिकारी के माध्यम से कहीं गड़बड़ होगी तो अब उसको भी ठीक किया जाएगा। तत्काल जो है आपका एफआईआर दर्ज होगा और आपको हर सहयोग मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आप भारत की बेटी हैं, उत्तर प्रदेश की बेटी हैं, का सम्मान निश्चित रूप से मैम, मैं भारत मुख्यमंत्री जी सरकार से के साथ मिली हम सभी थी हैं, 6 सरकार जून को। करेगी। 8 जून को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो गया था। पुलिस वालों ने, कपिल देव अभी- एसएचओ ने, उनकी आप धारा अभी- कट कर दी गई, आपकी मारपीट की धारा बात- छोड़ दी गई। आपकी बात आ गई है बहन, आप बिल्कुल घबराओ नहीं। मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि अच्छे अच्छे माफियाओं को योगी बाबा ने उनके जगह पे जो है पहुंचा दिया है। आप निश्चिंत रहें, अपराध करने वाले उत्तर प्रदेश में बचने वाले नहीं है, ठीक है। और मैम, आपका मैं खाना अकेली क्या हूँ, है? मेरा कोई नहीं है जो मेरी लड़ाई लड़े। कल को अगर मेरा आपका- मर्डर हो गया, मुकदमा दर्ज नहीं है, कौन आपका आवाज उठाएगा नाम मेरे क्या है? आप लिए? बताओ, आप अपना थाना बताओ, थाना क्या है आपका? देहात कोतवाली है मैम, वो तो उनके संरक्षण कर रहे, संरक्षण कौन दे रहे कोतवाली? आतंकवादियों को। कौन सी कोतवाली बताइए? सहारनपुर कोतवाली देहात, सहारनपुर कोतवाली देहात, देहात। वो तो आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं मैम, मेरे खिलाफ ही चलते हैं पुलिस वाले। आप निश्चिंत रहो, मैं दिखवाती हूँ अभी तुरंत कि आपका एफआईआर कैसे दर्ज नहीं हुआ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री महोदय, क्योंकि आपने आश्वासन दिया। हम उम्मीद करते हैं कि अब इंसाफ मिलेगा तमाम लोगों को जो भी धन्यवाद पीड़िता मैम। हमारे साथ है। आपने सुना, एक्शन भी हो रहा है। आप भारत एक्सप्रेस पर बैठी और उसके बाद देखिए तमाम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मैम का कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। मैं चाहती जो आश्वासन मुझे मिला उस पर कार्रवाई हो और जो पुलिस अधिकारी इनके साथ मिले हुए, कपिल देव एसएचओ, चंद्रसेन सैनी, संजय शर्मा और ये रामवीर साखे जी, इनको निलंबित करके इनको एक आजीवन कार्रवाई की सजा हो कि एक लड़की के साथ इन्होंने इतनी निंदनीय घटना को अंजाम दिया आतंकवादियों के साथ मिलकर। बिल्कुल। और देखिए उम्मीद यही, क्योंकि आपसे पूछा भी गया कि कौन से थाने में है, कहां से हैं, तो जाहिर तौर पर एक्शन भी होने वाला है। और देखिए हमारे सारे जो संवाददाता हैं हर जगह से जुड़े हुए हैं, लखनऊ से, रायपुर से, मध्य प्रदेश से, तमाम जगहों से जुड़े हुए हैं और हम सबका रुख करते हैं। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे लखनऊ में क्या इंपैक्ट होगा इसका, क्योंकि हमने जो ऑपरेशन छांगुर चलाया इसका इंपैक्ट तो दिख रहा है। मंत्री महोदय आश्वासन दे रही है, एक्शन तेज होगा। जी बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी और यहाँ पे सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंदी होनी चाहिए। किसी तरह की कोई भी गतिविधि अगर प्रदेश के अन्य हिस्सों में हो रही है तो उसका लखनऊ
तक पहुंचना बहुत जाहिर सी बात है कि लखनऊ से ही सब कुछ मॉनिटर होता है और लखनऊ से ही आपको हैरानी होगी जानकर कि इसी लखनऊ के इसी गोमती नगर से छांगुर अरेस्ट हुआ था। तो यहाँ पे कुछ भी होता है, पुलिस हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लगातार उसके ऊपर एटीएस की नजरें थी, लगातार जांच एजेंसियां अभी भी कार्रवाई कर रही हैं और कुछ भी होगा, कोई भी अभी भी एक डीप इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही। इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि तमाम उसके गुर्गे सामने आ रहे हैं जो दुबई से कंट्रोल कर रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, जितने भी सारी एक उसकी डायरी से लेके जो भी अधिकारी सबके नाम सामने आ रहे हैं। तो किसी भी तरह की किसी भी कार्रवाई से प्रशासन अभी पीछे नहीं हट रहा है और कोई भी अभी और नाम सामने आएंगे। और जैसा मैं लगातार भारत एक्सप्रेस के माध्यम से कह रहा हूं कि ये एक तरीके का ये भी छांगुर भी एक प्यादा है। इसके भी जो मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक अहम और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। ऑपरेशन छांगुर के बाद यूपी सरकार का बड़ा एक्शन देखिए, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। कार्रवाई होगी, आश्वासन मिला है, मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है। पीड़िता ने मंत्री से सीबीआई जांच की भी मांग की और बातचीत कर कहा है कि आपको पूरा इंसाफ भी मिलेगा। पीड़िता को इंसाफ की बात पर उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया और कहा कि आपके साथ आपको पूरा इंसाफ मिलेगा, आपके साथ सरकार खड़ी है, यूपी सरकार खड़ी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार खड़ी है और हर एक्शन होगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ऐसे कुकर्म किए हैं। पीड़िता ने मंत्री से खुद बातचीत की भारत एक्सप्रेस के माध्यम से और आश्वासन मिल गया कि एक्शन होगा, कार्रवाई होगा। बकायदा थाने का नाम पूछा गया विजय लक्ष्मी जी की तरफ से और बताया गया कि वो तुरंत देखेंगे इस मामले को। हो सकता है जब हम ये खबर बता रहे हैं तब तक थाने तक फोन भी चला जाए। एक्शन शुरू हो गया है। ऑपरेशन छांगुर का इंपैक्ट दिख रहा है। देखिए, भारत एक्सप्रेस की खबर का असर भी दिखना शुरू हो गया है और ऐसा ही असर देश के अलग अलग हिस्सों में भी होगा। जहां भी ऐसे छांगुर मौजूद होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा और शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है। मंत्री विजय लक्ष्मी ने साफ कह दिया है कि अब एक्शन लिया जाएगा। अजय भटनागर मध्य प्रदेश से सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजय जी, ऑपरेशन छांगुर का असर दिख रहा है, मध्य प्रदेश में भी कई छांगुरों के नाम सामने आ रहे थे, वहां क्या एक्शन होगा? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में धार्मिक धर्मांतरण को रोक लगाने वाला यहाँ पर कानून 2021 में बन चुका है। जो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने लागू किया है और इसमें धर्मांतरण पर अगर किसी भी तरह का कोई मामला आता है तो तत्काल एफआईआर दर्ज होती है। और ये मध्य प्रदेश एकमात्र पहला ऐसा राज्य था यहाँ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया है। तो धर्मांतरण के इस तरह के केस आते हैं तो लगातार कार्रवाई की जाती है। मगर फिर भी छांगुर मॉड्यूल की अगर बात करें तो दो तरीके से मध्य प्रदेश में संचालित हो रहा है। इसको हम लव जिहाद के रूप में भी देख सकते हैं और इसको ड्रग्स रैकेट के रूप में भी देख सकते हैं। हाल ही में जो दो मामले आए हैं और छांगुर पार्ट 2 अनवर कादरी जो इंदौर में पार्षद था वो गिरफ्तार हुआ है और उसके पास उसके जो 3 लोग थे जो उसको संचालित कर रहे थे लव जिहाद के जरिए, जो नाम बदलकर युवतियों को फंसाते थे, हिंदू लड़कियों को फंसाते थे, उन लोगों का एक मॉड्यूल एक इंदौर में पकड़ में आया है और राजधानी भोपाल में लव जिहाद का मामला आया है। दरअसल ये पूरा मामला अगर समझाना चाहूंगा तो ड्रग्स के जरिए शुरू होता था। जो ड्रग्स रैकेट थे, जो उसके गिरोह थे, वो कॉलेज में या जो होटल या क्लब्स हैं उनमें इस तरह के सप्लाई करते थे और जब ड्रग्स की लत युवतियों को लग जाती थी तो उनका सेक्सॉर्टन किया जाता था, उनको शोषण किया जाता था, उनके वीडियो बनाए जाते थे, फिर ब्लैकमेलिंग शुरू होती थी और ब्लैकमेलिंग के बाद ये पूरा धर्मांतरण का पूरा एक रैकेट चलता था। यानी कि अगर हम देखें तो धर्मांतरण का खेल में ड्रग्स भी शामिल है, लव जिहाद भी शामिल है। तमाम ऐसे लव जिहाद के मामले आए हैं और उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई भी हुई है। हाल ही में जब नशे के खिलाफ अभियान शुरू हुआ मध्य प्रदेश में तो ड्रग्स रैकेट का एक भंडाफोड़ हुआ है जिसमें कि जब उन आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके मोबाइल से अगर खंगाला गया तो उसमें तमाम ऐसे वीडियो मिले हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा। सुनील शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, पीड़िता हमारे साथ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिल जाए। देश भर से पीड़िताओं की आवाज हमने उठाई है, क्या आश्वासन देंगे, इंसाफ मिलेगा? योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में हर पीड़ित को इंसाफ मिलेगा, ये सरकार का वायदा है, कमिटमेंट है। कोई सबको न्याय मिलेगा, पीड़िता को भी न्याय। क्या कार्रवाई हुई है सुनील जी अब तक छांगुर को लेकर, ऐसे अधर्मियों के खिलाफ जहां जहां से मामले आए, क्या एक्शन हुआ है? छांगुर पर जो कार्रवाई हो रही है आप सब लोगों से दिखा रहे हैं, सख्त कार्रवाई छांगुर पे की है। उसके गैंग के लोग पकड़े जा रहे हैं, उसका जाल रैकेट बहुत लंबा है, लेकिन एक एक व्यक्ति को पकड़ करके जेल में पहुंचाने का काम योगी जी की सरकार कर रही है और उसे पूरा करके ही हम लोग बैठेंगे, इससे भी पहले छोड़ेंगे नहीं किसी को।
सुनील जी, हमारे साथ पीड़िता भी मौजूद हैं, एक शख्स ऐसे भी जिनकी बहन लापता है, वो शायद आपसे बात करना चाहेंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं मंत्री जी से। मंत्री जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार मंत्री जी, हमें तो बस आपसे यही उम्मीद है कि इस कार्रवाई की जांच हो और दोषी पाया जो है पकड़ा जाए और हमारी बहन की बरामदी हो। आप विश्वास रखिएगा, योगी जी की सरकार और पूरा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन न्याय दिलाएगा, न्याय दिलाने का काम करेगा और सख्त कार्रवाई होगी। जी, और जी। हमें उम्मीद है कि वो जल्दी को बरामद किया जाए। सर 6 साल हो गए, 6 साल में हमारी FIR कल परसों 24 तारीख को दर्ज हुई है। बस इसे भी दिखवाते। सुनील जी, सुन पा रहे हैं आप? एक पीड़िता बहन भी हमारे साथ बैठी हैं, वो भी अपनी गुजारिश आपसे कुछ करना चाह रही है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं चाहती हूँ मुझे न्याय दिला जाए ताकि मैं जिंदगी में जी पाऊँ, वरना मैं आत्मदाह कर लूंगी, क्योंकि जिस तरीके से मुझे धमकियां दी जा रही हैं। देखो, किसी धमकी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप भरोसा रखिएगा, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, ना किसी का कोई दबाव चलेगा, ना गुंडागर्दी चलेगी। आप विश्वास रखिएगा, सरकार पर भरोसा रखिएगा। सर वो लोग बोलते हैं अभी 3 लोगों से गैंग रेप करवाए, नेक्स्ट 30 से भी करवाएंगे। पुलिस संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों को। सब जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे, एक नहीं बचेगा, कोई भी अपराधी जेल नहीं बचेगा। मेरे आधार कार्ड ID के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जबकि मैं कर्नाटका बेंगलोर की, उस पर नाम गलत लिखा जा रहा है। आप भरोसा रखिए, कार्रवाई होगी। आप जो भी है वो पुलिस वो जांच में बताइएगा। ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। हम भी उम्मीद करते हैं कि जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिलेगा। मैं मदन जी आपके पास आऊंगा। देख रहे हैं आप, तमाम लोगों से बातचीत भी हो रही है, एक्शन भी हो रहा है। जब मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक्शन शुरू हो गया है, हमारी जो कोशिश थी वो रंग ला रही है। देखिए, अभी विधानसभा सत्र शुरू होगा। मेरी 2 बातें हैं इस समय, बहुत सख्ती से उसको लागू करने की जरूरत है। पहला ये है कि गाजियाबाद का नाम बदला जाए, अरबी नाम का कलंक तुरंत मिटना चाहिए। गजप्रस्त बहुत पुराना नाम है, उसको लेके आए। दूसरा, ये छांगुर गैंग जितना भी बड़ा गैंग है, देखिए धर्मांतरण करने वाले राष्ट्र अंतरण करते हैं, अंतिम परिणाम ये रहता है। धर्म परिवर्तन का मतलब है कि एक नए पाकिस्तान का निर्माण करना, नए राष्ट्र का निर्माण करना। तो इसकी सजा केवल, जैसे पिछले साल जब इसका संशोधन हुआ, लगभग 1 साल होने वाला है, कि ये जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक, इसमें दोबारा से संशोधन कर उनकी सजा को जो डबल किया गया वो ना करे। इन झांगुर जैसे लोगों को जो धर्मांतरण करते हैं, सार्वजनिक रूप से इन्हें फांसी की सजा हो, ये प्रस्ताव संशोधन होना चाहिए इस समय। जब तक सार्वजनिक रूप से इनको फांसी नहीं होगी, दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक ये कांड रुकेंगे नहीं। देखिए, मैं बड़ी खबर और जानकारी दे दूं, छांगुर पर जो हम कार्रवाई बातचीत कर रहे हैं उसका एक्शन भी मिल रहा है। देखिए, मंत्री सुनील शर्मा का बयान, यूपी सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाएगी। देखिए, अभी खुद जुड़े थे सुनील शर्मा हमारे साथ और कहा उन्होंने किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। इंपैक्ट देखिए, ऑपरेशन छांगुर का भारत एक्सप्रेस का असर दिखने लगा है। भारत एक्सप्रेस पर ऑपरेशन छांगुर का बड़ा असर दिख रहा है। आदित्य द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। आदित्य, आपने कई ऐसे धर्मांतरण के मामलों को कवर किया है, अब असर दिख रहा है। आगे भारत एक्सप्रेस ऐसी कौन सी खबरों को, धर्मांतरण से जुड़ी खबरों को लेकर आगे बढ़ेगा? देखिए अनूप, भारत एक्सप्रेस लगातार इसको मुहिम बना के चला रहा है और उसका नतीजा है कि कई ऐसे पुराने मामले भारत एक्सप्रेस लेकर के आया है, जिसमें जो पीड़ित थी उनकी FIR नहीं हुई थी, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब जैसा कि आप देख रहे हैं, लाइव प्रोग्राम में मंत्री आश्वासन दे रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, तो इससे साफ हो गया है कि भारत एक्सप्रेस की जो मुहिम है वो काफ़ी सक्सेस है और पूरी तरह से सफल होती दिख रही है। और जो भी पीड़ित हैं उन तक भारत एक्सप्रेस पहुंच रहा है, उनसे बात कर रहा है। 2018 का भी एक केस आया था कि मेरठ में एक लड़की के साथ इसी तरह के हिंदू बनकर के उनसे लव जिहाद किया गया। उसके बाद जब उसने कंप्लेंट की तो कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उस मामले में एक इंस्पेक्टर सिद्दीकी है, उसको गाजियाबाद में तैनात था, उसको सस्पेंड निलंबित किया गया है। निलंबित करने के बाद उसमें जांच बैठाई गई और उस जांच में कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें एक तत्कालीन IAS को भी उस घेरे में लाया गया है। वो IAS के खिलाफ भी जांच होगी। तो वो भी एक मुस्लिम IAS थे, वो भी धर्मांतरण का एक बड़ा नेटवर्क चला रहे थे, जिन पर एक जांच बैठ भी चुकी है 2021 में। उसमें वो तत्कालीन योगी सरकार ने जो जांच बैठा ली हुई थी, SIT ने उसमें जो रिपोर्ट दी हुई थी, उस रिपोर्ट में वो दोषी करार किए गए। लेकिन उसके बाद वो किस तरह से बच गए, ये एक बड़ा सवाल लगता है। तो इनका जो नेक्सस है वो काफ़ी मजबूत है। अगर कोई इस नेक्सस में झांगुर बाबा के साथ में ऐसे IAS, ऐसे पुलिस के अधिकारी भी मिले हुए हैं, इस बात के भी संकेत हैं। और अब योगी सरकार की जांच उस दिशा में भी
आगे बढ़ गई है। यानी कि कोई कितना भी असरदार ही क्यों ना हो, वो बचने वाला नहीं है। कोई भी, वो आईएएस है या आईपीएस है या पुलिस का अधिकारी है या दरोगा है, अगर उसने सुनवाई नहीं की है पिछले दिनों में तो उस पर एक्शन होके रहेगा। जी अनूप। बिल्कुल आदित्य, हमारे साथ प्रियंका भी जुड़ी हैं। प्रियंका, आप छत्तीसगढ़ से हैं, रायपुर से हैं, वहां धर्मांतरण है लेकिन मॉड्यूल थोड़ा अलग है। मिशनरीज धर्मांतरण का ज्यादा कल्चर वहां है। क्या इंपैक्ट पड़ेगा वहां? क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इंसाफ मिले, वहां भी ऐसी कोशिशें बहुत हैं। बिल्कुल अनूप, एक बड़ा इम्पैक्ट देखने में आ रहा है अभी से। जब भारत एक्सप्रेस ने अपने सामाजिक सरोकार निभाते हुए ऑपरेशन झांगुर चलाया है तो जनता भी देख रही है और बहुत इसको अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहली बार किसी ने इतनी दमदारी से इतने संवेदनशील मुद्दे को उठाया है। छत्तीसगढ़ में आपने सही कहा, मिशनरीज का मामला बहुत ज्यादा आता है, लेकिन चूंकि बात यहाँ पर देश के इस्लामीकरण की हो रही, तो मैं आपको याद दिला दूं कि मई में आपको याद होगा कि बिलासपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में 250 हिंदू विद्यार्थियों को जबरन नमाज पढ़वाई गई थी, दबाव डालकर पढ़वाई गई थी। देश भर में मामला चर्चित हुआ था और लव जिहाद के मामले पूरे छत्तीसगढ़ से, हर जिले से लगातार सामने आते हैं, चाहे रायपुर हो, धमतरी हो, बिलासपुर हो, कोरबा में हो। ताजा मामला भी कोरबा का चर्चित है, जहां पर एक हिंदू लड़की को पश्चिम बंगाल ले जाकर एक मुस्लिम लड़के ने निकाह पढ़वा लिया, धर्म परिवर्तन कर दिया, नाम बदल दिया। अब उस लड़की के घर वाले बार बार पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, आंदोलन में बैठने की बात कर रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है और निश्चित ही भारत एक्सप्रेस की जो मुहिम है, इसका एक व्यापक असर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण को लेकर कानून बनाने जा रही है, ड्राफ्ट बनने लगा है। और ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने कि विदेशी फंडिंग छत्तीसगढ़ में भी होती है धर्म परिवर्तन करने के लिए। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, इस बात को। एनजीओस के सहारे धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये भी कहा गया है। और कल की घटना, दुर्ग में 2 नन और एक लड़का आदिवासी लड़कियों को लेकर जा रहे थे ट्रेन से, पुलिस ने उन्हें पकड़ा है, संदिग्ध हालत में पकड़ा है। पुलिस ने बयान भी दिया है कि संदिग्ध रूप से ये बच्चियों को ले जाया जा रहा था, ट्राइबल बच्चियां थी, और एक डायरी उनके पास मिली है जिसमें और भी लड़कियों के फोटो हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी दोनों ही तरह के मॉड्यूल देखने को मिलते हैं। मिशनरीज का थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये जो दूसरा पक्ष है जो हम यूपी में देख रहे हैं, वो भी हमको छिटपिट रूप से देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, आप उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड में भी बहुत सारे धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी से सामने आए। क्या एक्शन हुआ है, आगे क्या कार्रवाई होगी इस पर? और बिल्कुल देखिए, और इतनी तेजी से सामने आए कि पिछले अगर अब 2.5 साल की बात करें तो ये मामले पिछले 5 सालों की अपेक्षा यानी 4 गुना ज्यादा बढ़ गए। यानी पिछले अगर 5 सालों की बात करें तो पहले 2.5 साल 11 केस थे और अगले 2.5 साल में 42 केस हो गए हैं। आप समझ सकते हैं कि धर्मांतरण का कितना बड़ा नेक्सस यहाँ पर चल रहा है। बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटनाक्रम में, पूरे मामले में अब जो है ये कि आगरा में एक पुलिस ने एक FIR इसमें लॉन्च की थी। उसके बाद इसकी जांच यूपी एटीएस कर रही थी और यूपी एटीएस ने 4 जुलाई को जो मुकदमा दर्ज किया था उसमें जांच करते हुए 17 जुलाई को देहरादून के रानी पोखरी में आकर के एक लड़की से पूछताछ की थी। और ये पूछताछ केवल इसलिए हुई थी कि देहरादून में ही एक अब्दुल रहमान जो कि कन्वर्टेड था, जो पहले हिंदू था, उसने मुस्लिम जो धर्म था वो अपनाया था और उसके बाद वो इस्लाम में लग गया था कि लोगों को किस तरह से इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाए। और इनके रडार पर वो बच्चे होते थे जो बच्चे अपने माँ बाप से अलग रहकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज्यादा यूज करते थे, गेमिंग ऐप पे हमेशा एक्टिव रहते थे। बड़ी बात यह है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस पूरे नेक्सस का जो तार है वो पाकिस्तान और दुबई से जुड़ा हुआ है। और पुलिस ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में बैठे मौलवी इन बच्चों को इंस्टाग्राम और अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से जो इनको तालीम देते थे अरबी भाषा की और साथ ही इस्लाम की। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेक्सस ये चल रहा है। फिलहाल बड़ी बात ये है कि पुलिस इन पूरे मामलों को इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसमें इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि जो छांगुर का जो नेटवर्क है पूरे जो उत्तराखंड है उसमें कितना बड़ा नेटवर्क है, कितने लोग इसमें लिप्त है। फिलहाल जो सबसे बड़ा नाम है वो अब्दुल रहमान का है, जो कन्वर्टेड है, जो पहले हिंदू था और मुस्लिम धर्म में वो आया है। उसकी फिलहाल जांच चल रही है, उससे पूछताछ यूपी एटीएस भी कर रही है और साथ ही जो उत्तराखंड पुलिस है वो भी लगातार यूपी एटीएस के संपर्क में है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो धर्मांतरण के मामलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद लगातार पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है। और बड़ी बात यह है कि मुकदमे भी लगातार दर्ज हो रहे हैं इस मामले में, क्योंकि जो धर्मांतरण का पूरा नेक्सस है उसको यहाँ से जड़ से उखाड़ने के लिए
लगातार सरकार भी इसके बारे में बात करती रही है और यहाँ पर जो धर्मांतरण विरोधी कानून है उसको भी काफी मैं आपको रोकूंगा अभिषेक। धर्मवीर प्रजापति यूपी सरकार के मंत्री एक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर जी, लगातार हम पीड़ितों की आवाज बनकर भारत एक्सप्रेस तमाम लोगों तक इनके इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हमारे साथ पीड़िता भी बैठी है, पीड़िता के भाई भी बैठे हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। क्या कार्रवाई होगी, क्या आश्वासन देंगे? देखिए, सरकार गंभीरता से इस विषय को ले रही है, हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, और जो सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत ये कार्य किया जा रहा है, ये कुकृत्य है और इसके लिए सरकार पूरा तरीके से एक्शन लेगी और सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, योगी सरकार का मतलब ही हम समझते हैं कानून व्यवस्था, लेकिन देखिए यहाँ 15 सालों से कोई नेक्सस चला रहा था। छांगुर जैसे लोग हजारों लोगों को परिवर्तित कर लिया। देखिए, तो क्या एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया? देखिए, जो संज्ञान में आया है और संज्ञान में चीजें नहीं आती तब तक चलता है, लेकिन संज्ञान में आते ही कार्रवाई होती है और कार्रवाई की जा रही है। हमारे केंद्र सरकार भी गंभीर है और प्रदेश सरकार भी गंभीर है इन विषयों को लेकर के। धर्मवीर जी, हमारे साथ पीड़िता खुद जुड़ी हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रख सकती हैं। लगातार रो रही हैं, इनकी बात सुन लें आप। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं 1 साल से ऊपर हो गया जूझते हुए। पुलिस अधिकारी ने कोई सपोर्ट नहीं किया मुझे, उल्टा गाली दी, मारपीट की। लखनऊ गई योगी जी से मिलने। कहाँ से हैं बताइए? मैं कर्नाटका बेंगलुरु की हूँ और फिलहाल सहारनपुर में वो रहते जिन्होंने हिंदू बन के मेरे साथ किया था। जी। मैं बचपन से ना तो माँ की गोद मिली कभी और ना बाप का प्यार मिला। आप निश्चिंत रहिए, सरकार पूरी गंभीरता से आपके साथ खड़ी होगी और आपकी पूरी मदद करेगी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। निश्चित मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। धर्मवीर जी, जिनको एफआईआर लिखने हैं एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, उल्टा इनसे पैसे मांगते हैं, कैसे न्याय मिलेगा इनको? निश्चित रूप से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे इनको मदद दिलाने का। पुलिस वाले ऐसा जो मेरा फोन नहीं उठाते, फोन काटते हैं। मैं जब बोलती सर मेरी आवाज नहीं आ रही, बोलते हैं आवाज नहीं आ रही है, और ये बोलते हैं जितना बोलता हूँ उतना सुन, उससे ज्यादा बोलना ना तुझे। इतने गंदे वर्ड्स बोलते हैं सच्चो साहब। आप इस समय है कहाँ? फिलहाल मैं सहारनपुर में, अभी मैं दिल्ली नोएडा आई हूँ इंटरव्यू के लिए भारत एक्सप्रेस में, अपनी आवाज आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कि मुझे कैसे न्याय मिल जाए। गांव में मदद करेंगे, सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी होगी, पूरी मदद करेंगे। गांव में भी घाना खंडी सहारनपुर के अंदर उनके छांगुर के गुर्गे हैं जो जान से मारने की धमकियां दे रहे। मेरा गैंग रेप हुआ, मैं बता रही तो भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, आप चिंता न करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी, आपने आश्वासन दिया। हम उम्मीद करते हैं योगी जी की सरकार है और एक्शन भी योगी की तरह ही होगा जैसे एक्शन लिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि तमाम जो पीड़ित हैं उनको भी यहाँ इंसाफ की उम्मीद जो जगी है वो इंसाफ आगे मिलेगी। तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, देवनाथ भी हमारे साथ जुड़े हैं। देवनाथ, आपने भी बहुत सारी चीजों को कवर किया है। अब लगातार जब मुहिम चल रही है, एक्शन की बात हो रही है, लगातार मंत्री जुड़ रहे हैं, तो अब एक्शन होगा, लग रहा है, भरोसा मिला है। एक और मंत्री ने भरोसा दे दिया है। 40 देश, जो दावा करता था कि 40 देश और 20,000 शागिर्द, एक नहीं सैकड़ों किरदार, जाहिर सी बात है कि उसका कोई नेक्सस छोटा नहीं है। और कार्रवाई क्यों नहीं होगी? देखिए, पिछली सरकारों की बात करें तो लोग उनके साथ फोटो खिंचाना चाहते थे। लोग यानी मंत्री, नेता और तमाम सारे बड़े लोग, अधिकारी दस्तक देते थे दरवाजे पर और उनके एक झलक पाने के लिए छांगुर बाबा की परेशान रहते थे। तो परिस्थितियां बदली तो चीजें बदली हैं, एफआईआर दर्ज हुई, कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा कि हर कलावा बांधने वाला हिंदू नहीं है, हर ओम पहनने वाला हिंदू नहीं है, ये साबित हो गया है। और किस तरीके से इस नेक्सस को बढ़ाने के लिए कॉलेज के सामने, स्कूलों के सामने, गरीब और मजबूर लड़कियों के सामने धर्म परिवर्तन से लेकर के लव जिहाद से लेकर के और हिंदू मुसलमान से हिंदू बनाने की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से सुनियोजित तरीके से चल रही थी। योगी सरकार ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, केंद्रीय एजेंसियों ने जिस तरीके से मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, निश्चित तौर पर 100% मैं आपको बताता हूं एक्शन हो रहा है और इससे भी ज्यादा एक्शन होगा। उन लोगों पर भी होगा जो लोग छिपे तौर पर छांगुर बाबा को यानी छांगुर को आगे बढ़ा रहे थे, उसको मजबूत कर रहे थे। और एक और खास बात जो छांगुर की, इसके पास लड़कियों का एक समूह था जो
उसकी ढाल बनकर के खड़ा रहता था। वो ढाल ऐसी थी कि अगर कोई छांगुर के खिलाफ आवाज उठाए तो उसके खिलाफ रेप का आरोप लगा दो, उसके खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगा दो। लेकिन जैसे जैसे चीजें बदली हैं, जैसे जैसे परिस्थितियां बदली हैं, वैसे वैसे उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और अब स्थिति ये है कि छांगुर बाबा जेल में है और उनसे जुड़े, उनको मदद पहुंचाने वाले जो जो लोग हैं उनकी पहचान हो रही है। और भारत एक्सप्रेस की यही कोशिश है कि जितने लोग इस नेक्सस में इन्वॉल्व थे, जो लोग छांगुर बाबा को फायदा पहुंचा रहे थे, जो धर्मांतरण के खेल में इन्वॉल्व हो रहे थे, वो सब सलाखों के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि ये कानूनन गलत है। आगरा में देखिए क्या हुआ, आप देहरादून में देखिए क्या हुआ, बिल्कुल देवनाथ, बिल्कुल एक्शन होगा और एक्शन के लिए आश्वासन भी मिला है। देखिए भारत एक्सप्रेस पर ऑपरेशन छांगुर का बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान सामने आया और खुद जुड़कर उन्होंने भारत एक्सप्रेस से जुड़कर कहा कि एक्शन लेगी सरकार, छांगुर के खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई की भी जा रही है। पीड़िता से बातचीत की और सीधे मंत्री ने कार्रवाई की बात कह दी, आश्वासन मिला और उम्मीद यही की जा रही है कि अब एक्शन होगा। तो भारत एक्सप्रेस की इस मुहिम का असर भी मिल रहा है। जगत गुरु सतीश जी महाराज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। जगत गुरु, अब एक्शन हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग देखिए धर्मांतरण के लिए बढ़कर सामने आ रहे थे, अब तो वो लोग भी सामने आ रहे थे, जो पीड़िता हैं वो सामने आ रही है। कैसे रुकेगा ये धर्मांतरण? अनूप जी, मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य हूँ। मैं आपको दो बातें महत्वपूर्ण तरीके से बताना चाहता हूँ। धर्मांतरण नहीं है, ये बड़ा अपराध है और ये हत्या है। आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें एक लड़की कुआं खो जाने की रिपोर्ट लिखाती है जी। तो बहुत बाद में पता चलता कि कुआं तो खोदा ही नहीं गया था, उसने ITI लगा करके ये जाना था कुआं यहाँ है, बाद में रातों रात कुआं खोद के दिया गया। तो आज सपोज करिए कोई राम नरेश नाम का व्यक्ति है और वो कल धर्मांतरण से कुछ और बन जाता है, तो राम नरेश की हत्या हो गई ना। बिल्कुल। तो एक आधार कार्ड नया क्रिएट होगा और पहले वाला आधार कार्ड मर जाएगा। तो ये अपराध है, ये हत्या है। इसको रोकने के लिए सहिष्णुता रोकनी होगी। आपको शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाने होंगे इसके लिए, और इसके लिए पूरी पुरजोर तरीके से बलपूर्वक खड़ा होना पड़ेगा। ये केवल वार्तालाप से नहीं होगा, ये केवल डिबेट से नहीं होगा। इसके लिए बहुत आवश्यक है, हम सबको जागृत होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। उसके बगैर संभव नहीं है। आपके सभी देवी देवताओं के पास में शास्त्र भी है, शस्त्र भी है। जगत गुरु, आप लोग तमाम संत जो हैं बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरह हिंदुओं को जागृत किया जाए, लेकिन अब जिस तेजी से धर्मांतरण हो रहे हैं उस तेजी से लोग नहीं जाग रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीजें बदलने की जरूरत है। नहीं, बदलने का एक ही आवश्यकता बड़ा है, जब मशीन जागेगी, जब मशीनरी लेवल पर, जब सरकार के आधार पर इसके कानून बनेंगे, तब ये अपराध रुकेगा। ये भारी अपराध है, ये आतंकवाद है अपने आप में, ये हत्या है कहीं न कहीं आपकी स्वतंत्रता की, आपके हिंदुत्व की, आपके समाज की, आपके जनमानस के दिशा की। ये भारी हत्या है, ये बड़ा भारी अपराध है। जगत गुरु जी, एक कॉमन सी बात सवाल मैं करना चाह रहा हूं कि हमारी हिंदू लड़कियां बहुत जल्दी ऐसे झांसे में आती हैं, पता नहीं क्या, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का रोल सबसे ज्यादा होता है। कहीं बैन लगाने की जरूरत है या फिर कुछ नियम बदलने की जरूरत है? नहीं, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। हम चारों जगत गुरु और चारों शंकराचार्य और सारे संत समाज के लोग बैठकर इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इसके ऊपर बहुत जल्दी व्यवस्था कर रहे हैं कि हम सरकार से ये बात कहें कि इस देश में जो भी अनर्गल प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, जो अव्यवस्थित रूप का कंटेंट है, अर्धनग्न लोग नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और बहुत दूषित मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है और धर्म को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, उन सबके ऊपर रोक लगाई जाए। गूगल के स्तर पे ही, देश स्तर पर इस पर रोक लगाई जाए, अन्यथा ये देश बहुत गर्त में जाएगा और बड़ा हराश हो रहा है और बहुत नुकसान है, भारी नुकसान है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए आपका। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ और आश्वासन भी मिल रहा है कि कार्रवाई होगी, एक्शन भी लिया जाएगा। मंत्री महोदय तक ने भी बात कह दी कि हाँ, हम एक्शन ले रहे हैं। मैं सिरोही साहब आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं एक्शन हो रहा है, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमें बढ़ना होगा, लोगों को समझाना होगा, जगत गुरु से लेकर मंत्री महोदय तक कह रहे हैं कि नहीं, एक्शन होगा। सोशल मीडिया का रोल कितना बड़ा मानते हैं आप इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जिस तरीके से यहाँ पीड़िता भी बैठी हैं, पीड़ित भी बैठे हैं। एक की 6 साल से जो है बहन लापता है, मेरठ की रहने वाली नेगी परिवार की, जो आशा नेगी है, वो 6 साल से पता नहीं जिंदा मर गई। एक प्रिया त्यागी मेरठ की, वो नहीं पता। सबसे पहले योगी जी इन दोनों लड़कियों को बरामद कराओ जो मेरठ की पता ही नहीं। और बहन जो है ये सीबीआई जांच की मांग कर रही है। मैं मांग करता हूं आपसे, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सीबीआई जांच हो, एनआईए जांच हो और एटीएस आप लगा रखी है, इसमें जितनी भी तंत्र है वो आप लगाइए। और उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, ये इस देश की 100 करोड़ जो हिंदुओं की, हमारी 110 करोड़ की जो बच्चियां हैं, हमारी बच्चियों का जीवन बर्बाद कर दिया है इन जैसे जिहादियों ने। और ये बाज नहीं आएंगे। आप जितना एक्शन ले सकते हो आप लीजिए। और मंत्री जी आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपका धन्यवाद। यहाँ जो अपना ये पूर्व डीजीपी, मैं रोकना चाहूंगा, पूर्व डीजीपी के जैन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। डीजीपी साहब, आपको क्या लगता है जो एक्शन हो रहा है, जिस तरह से धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, ये क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? नहीं, ये तो बहुत डेंजरस ट्रेंड है ही। ये तो बहुत सालों से ऑब्वियस है। इस पर कार्रवाई शुरू हुई है अब यूपी में, जब से एक्ट बना है। और तेजी से जो जिला पुलिस है, जो जिला प्रशासन है, उन लोगों को भी सतर्क रहना होगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर बहुत सतर्कता बरतनी होगी उन लोगों को। इस प्रकार की चीज इंटेलिजेंस डेवलप करनी होगी कि कहाँ पर इस प्रकार की गतिविधि चल रही है, और कहीं पर भी पता चले उस पर तुरंत क्रैकडाउन होना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई रियायत किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। ये कहीं पे सरदारों को कन्वर्ट कर रहे हैं, पीलीभीत में केसेस आए, सरदारों को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियन बना रहे हैं। इससे समाज में विद्वेष की भावना बढ़ती है एक दूसरे के प्रति। तो ये सब चीजें अलाउ नहीं होनी चाहिए। ये जो बेवकूफ बनाकर और पानी पिलाकर और दवाई देकर और ये करके और तरह तरह का जो है वो लालच दिखाकर कि आपको हम सऊदी में नौकरी लगवा देंगे, यहाँ लगवा देंगे। इन जो एक्शन हो रहा है बहुत सही है। ईडी भी लगी है और एनआईए लेकिन जैन साहब, सवाल ये कि क्या सिस्टम में लूप होल्स हैं? 15 सालों से छांगुर का गैंग सक्रिय था और देखिए नक्सेस पूरे इंडिया में पहुंच गया, इंडिया से बाहर सऊदी तक पहुंच गया। और इसमें दोषी जो है पुलिस वाले भी हैं। आप उसी विभाग से रिटायर भी हुए हैं। पुलिस वाले एफआईआर नहीं लेते हैं, उल्टा पैसा मांग लेते हैं। बिल्कुल सही है आपका कहना। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे दूसरों को नसीहत मिले। ये ऐसे लोगों के एक्चुअली जो पूरा का पूरा इनका सिस्टम ये कैप्चर कर लेते हैं, पैसा देते हैं लोगों को, हैवी अमाउंट्स देते हैं, विन ओवर कर लेते हैं। इसी सब की वजह से ये सब हो रहा है। ये जो भी सरकारी कर्मचारी ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं, सरकारी जमीनों को उनके नाम लिखे दे रहे हैं, सुना तालाब को उनके नाम, छांगुर के नाम लिख दिया, जो भी हैं इसमें लेखपाल, नायब तहसीलदार वगैरह जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस वालों का एक इंस्पेक्टर गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर ने सस्पेंड किया है इसी आरोप में कि उसका भी इन्वॉल्वमेंट था। ये बहुत सही कदम है और इस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए और ये गैंग पूरा नेस्तनाबूद किया जाना चाहिए। देखिए, जिस पुलिस वाले का जिक्र हम कर रहे हैं, चाहे आप जिक्र कर रहे हैं जिनका, ये पुलिस वाले वो हैं जो सब कुछ जानते हुए भी पीड़ित या पीड़िता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सिरोही साहब, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, देखिए जैन साहब भी जुड़े थे, वो भी कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए और उन लोगों पर एक्शन शुरू भी हो गया है। एक्शन भी आपकी वजह से हुआ। एक्शन भी आपने जिस तरीके से भारत एक्सप्रेस ने एक्सक्लूसिव खबर दिखाई है, इससे एक्शन में और तेजी आएगी और आनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमारी बहन पिछले 2 घंटे से यहाँ स्टूडियो में रो रही है, तो हमें भी जो है अंदर से हमारा भी खून खोल रहा है। लेकिन हम मजबूर हैं कि सरकारी तंत्र जो है जब इस पे काम कर रहा है, या तो सरकारी तंत्र मना कर दे कि भैया हमारे बस की नहीं है, तो हम देखेंगे फिर
फिर झांगुर जैसे और इन्हें जो मेरठ का रहने वाला बदर सिद्दीकी है, इन जैसों को हमारे सामने ला, फिर हम उस तरीके से एग्रेसिव हो गए, हम देखेंगे क्या करना, फिर हम क्या नहीं, क्योंकि बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे हम। जिस तरीके से हो रहा है ये नहीं होने देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीबीआई जांच की मांग बहन ने सही करी है, क्योंकि ये विषय केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, पूरे देश का है, और जब पूरे देश का है तो जांच होनी चाहिए, और जांच नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, हो भी रही है सिरोही साहब, कार्रवाई होनी चाहिए, और एक्शन भी हो रहा है, एक्शन भी हो रहा है, आश्वासन भी योगी जी का हमारे- साधुवाद, योगी जी का बिल्कुल। साधुवाद की योगी जी ने इस गैंग का खुलासा करा, और इनकी, मैं कह रहा हूं योगी जी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, दोबारा जिंदगी में बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ ना हो। होगा भी बिल्कुल एक्शन ऐसा ही। आदित्य के पास चलते, बहुत सारे हमारे सहयोगी हमारे साथ देखिए आपको विंडो में नजर आ रहे हैं। आदित्य आपके पास चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में तो चीजें हो रही है, आश्वासन मिल रहा है, केंद्र से भी क्या उम्मीद है ऐसे आश्वासन मिलेंगे? क्योंकि अगर केंद्र सरकार एक्टिव होगी तो हो सकता है बहुत जल्द नकेल लग जाए। अब देखिए अनूप, इसमें अगर बात करें तो पूरे देशव्यापी एक ऐसे कानून की जरूरत है, ऐसा कानून बने जिसमें इस तरह के जो छद्म भेष रख करके हिंदू बन करके लब जिहाद को छेड़े हुए हैं देश के अलग अलग कोनों में। आप पंजाब में जाइए तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। आप आदिवासी क्षेत्रों में चले जाइए तो वहाँ पर मिशनरी काम कर रही हैं, क्रिश्चियन मिशनरी भी एक्टिव हैं और इस्लामिक मिशनरी भी एक्टिव हैं। इनके पास आखिरकार फंड कहाँ से आता है? इस फंडिंग को सीज करने की अगर पावर है तो केंद्र के पास है, केंद्र इसको सीज कर सकती है। विदेशों से आने वाले पैसे को किसी भी तरह रोका जा सकता है, और एक बड़ा एक्शन होना चाहिए। जब आप किसी जिले में जाइए, वहाँ पर जो कोर्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन होता है, पहले वैसे तो ये ले जाते हैं मदरसे में या छद्म भेष में किए हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं बेरूफी अंदाज में शादी कर लेते हैं, उसका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उस कोर्ट के रजिस्ट्रेशन का अगर डिटेल देखो अनूप, तो उसमें आपको 98% हिंदू लड़कियां मुसलमान बनती दिखाई देंगी। बिल्कुल, मुश्किल से बिल्कुल, 2 सही कह लड़कियां रहे हैं ऐसी होंगी, 2% लड़कियां मुश्किल ऐसी होंगी जो मुसलमान से हिंदू बनेंगी। तो जरूरत है, जो अभी धर्मगुरु आए हुए थे वो कहते हैं शस्त्र और शास्त्र देखिए, शस्त्र ऐसे लेकर के आप नहीं जा सकते हैं। कानून है, भारत का संविधान है, हमें उसी दायरे में रहना होगा। लेकिन धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो संस्कार खुलकर समाज में आगे बढ़ें। अब तो सोशल मीडिया है, तमाम तरह से जोड़ सकते हैं, बच्चों को संस्कारित करें और अपने धर्म के प्रति उनको कट्टर बनाएं। जिस तरह से इसमें कोई दो राय नहीं, अगर कट्टर बनेंगे तो कट्टर शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये जो अव्यवस्था, ये जो आतंकवाद, एक तरह से धार्मिक आतंकवाद जो ये थोपा जा रहा है सनातन के ऊपर, इसमें किसी तरह से विराम लगे। जरूरत अब उस बात की है। जी अनूप, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं मदन जी आपके पास आऊंगा। आपने सुना आदित्य जो बात कह रहे हैं कि हम पाश्चात्य संस्कृति में चले जाते हैं। हमारे घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो लालन पालन पोषण जो है थोड़ा एडवांस करने के चक्कर में हम कहीं और चले जाते हैं, संस्कारों को छोड़ते हैं शायद। लेकिन जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उनके घर में बच्चा बच्चा नमाज पढ़ने के लिए आपको जाता हुआ मिलेगा। ऐसी चीजें क्यों नहीं हो पाती हमारे यहाँ? यही जागरूकता कमी है हिंदुस्तान में। भारत में जब बंटवारा हुआ तो यही हुआ कि इस्लामिक राष्ट्र के रूप में जिन्ना और मुसलमानों ने अलग देश की मांग की। आज NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया है कि 347 लड़कियां रोज गायब हो रही हैं। अब कितनी किडनैप हो रही है, कितनों की तस्करी हो रही है, अब एक एक की जो छानबीन करने की जरूरत है। मैंने कहा कि ये राष्ट्र अंतरण है, यानी धर्मांतरण का जो अपराध है वो देशद्रोह की कैटेगरी में आना चाहिए। और देशद्रोह की एक ही सजा है, सार्वजनिक रूप से फांसी। इनको सजा 7 साल की सजा 14 साल कर दो। क्यों? उनको पालना है क्या जेल में? भारत का अनाज उनको खिलाना है क्या? उनको संरक्षण देना है जेल में? तत्काल उनको फांसी होनी चाहिए। गाजियाबाद का भी नाम चेंज हो और गाजीपुर का भी नाम चेंज हो। ये गजबाए हिंद पे लगाम लगाने की जरूरत है भारत को, और राष्ट्र अंतरण और नहीं करना है। जो भारत का खोया हुआ राज्य है, 62 जिले बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जो बट गए हैं जी, उसको स्वतंत्र कराना है हमें, हिंदुओं को उनका भारतीयकरण करना है। कश्मीर को पूर्ण आजाद कराना है। अभी वो भी मुद्दा रह गया। हम घर में ही अब अभी तक लव जिहाद के मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हिंदू एकता हो जाए? हिंदुओं को एकता की जरूरत है। हिंदुओं को, चाहे वो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा हो बच्चा, कहीं पढ़ रहा हो, जैसे मौलवी आकर कुरान शरीफ पूरी करवाता है, ऐसे ही हिंदुओं के धर्मगुरुओं को, धर्माचार्यों को, पुरोहितों को, ब्राह्मणों को, हिंदुओं के घर घर जाकर उन्हें गीता, रामायण, महाभारत की पूरी कथाएं और पुराणों की कथाएं पूरा कोर्स कराना चाहिए। बिल्कुल, और एक कोशिश भी शुरू होनी चाहिए। मैं आपको रोकूंगा, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ऑपरेशन छांगुर के बाद यूपी से दिल्ली तक हड़कंप मचा है। जी हां, पीड़ित परिवारों को ऑपरेशन छांगुर के बाद उम्मीद जगी है। लोगों ने रायपुर, भोपाल और उत्तराखंड में ऑपरेशन छांगुर को देखा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये अब एक्शन भी दिख रहा है। लोगों ने रायपुर, भोपाल और उत्तराखंड में ऑपरेशन छांगुर को देखा है। ऑपरेशन छांगुर के बाद यूपी से दिल्ली तक हड़कंप है। लगातार मंत्रियों से बातचीत हुई, आश्वासन भी मिला है।
अब भोपाल में भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देखिए, लगातार तमाम जगहों से हम अपडेट भी ले रहे हैं, आपके पास भी आएंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे। भोपाल में भी बहुत बड़े तरीके से धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी, क्या एक्शन हुआ है और अब एक्शन क्या तेज होगा इस पर? देखिए, जिस तरह से मैंने बात की थी कि अलग अलग मॉड्यूल हैं, लव जिहाद का अलग मॉड्यूल है, ड्रग्स का अलग मॉड्यूल है, मगर ये सब तार जोड़ते हैं कहीं ना कहीं धर्मांतरण को लेकर। और जब इसमें अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार किस तरह से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जो सामने आरोपी आए हैं उनकी जब जांच हो रही है तो उसमें और भी ज्यादा आरोपी सामने आते जा रहे हैं। तो लगातार आरोपियों की संख्या मध्य प्रदेश पुलिस बढ़ाती जा रही है। क्राइम ब्रांच ने आज ही जो ड्रग्स रैकेट में शामिल एक व्यक्ति को और गिरफ्तार किया है। तो लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं, उनके साक्ष्य और सबूत जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धर्मांतरण का केस जब पकड़ जाता है तो ठीक है, चर्चाओं में रहता है, मगर जब जो कोर्ट में जाता है तो वहां साबित करना किसी तरह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तथ्यों को और सबूतों को, और जो आदित्य जी ने सबसे बड़ी बात कही थी कि फंडिंग कहां से हो रही है, उन लोगों को भी पकड़ना, यानी कि समूल नष्ट करना इस पूरे गैंग को, क्योंकि गैंग की शुरुआत फंडिंग से होती है और फिर नीचे जो कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं या कोई दूसरे और जो होते हैं वो आखिरी मॉड्यूल होते हैं उनके या कहा जाए गिरोह के मेंबर होते हैं। तो ये पूरा एक गिरोह संचालित होता है अलग अलग मॉड्यूल में, उन पर लगातार कार्रवाई चल रही है। और अकेला एक धर्मांतरण ये अल्पसंख्यक समुदाय कहें कि मुस्लिम समुदाय से नहीं, इस जो बात हो रही थी मिशनरीज का, तो आदिवासी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में, आदिवासी क्षेत्र बहुत सारे हैं, वहां आदिवासी क्षेत्रों में मिशनरीज इस तरह के धर्मांतरण का काम करती है। प्रियंका भी बता रही थी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी चूंकि आदिवासी क्षेत्र काफी ज्यादा है और मध्य प्रदेश में भी बालाघाट डिंडोरी जगह जो क्षेत्र है वहां काफी आदिवासी का धर्मांतरण के केस सामने आते हैं। भोपाल में भी मिशनरीज के द्वारा धर्मांतरण के केस सामने आए थे, हालांकि उसमें तत्काल कार्रवाई हुई थी। तो कार्रवाई जब होती है सामने आते हैं, मगर उतनी ही नहीं रुकनी चाहिए, बिल्कुल इसमें सख्ती होनी चाहिए। मैं प्रियंका आपका रुख करता हूं। जो बात मध्य प्रदेश से सामने आ रही, सटा हुआ रायपुर भी है, छत्तीसगढ़ भी है, वह दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, यूपी सरकार के मंत्री। दानिश जी, जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं हुआ है, एक्शन होगा धर्मांतरण के खिलाफ। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए जानी जाती है जी। खास तौर पर बात अगर सामाजिक सुरक्षा की आती है, सामाजिक सौहार्द की आती है, तो हम पूरी गंभीरता से और संजीदगी से उस पर काम करते हैं। हमारा देश ये लोकतंत्र और संविधान से चलने वाला देश है और समाज की स्थितियों को कोई भी अगर खराब करने का प्रयत्न करेगा तो निश्चित तौर पे जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए उस दिशा में हम जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन दानिश जी, जो खराब कर रहे हैं सिस्टम को, सिस्टम के लोग हैं, अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी ज्यादातर हमारे यहाँ पीड़िता भी हैं, जिनका एफआईआर भी नहीं लिया जा रहा था, उल्टा पैसे मांगे जा रहे थे। देखिए, इस मामले में पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से जांच चल रही है और जो भी आधिकारिक इसमें कार्रवाई हो रही है समय समय पे उससे अवगत भी कराया जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि आज जिस तरीके से योगी सरकार ने आगे बढ़ के उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो ठोस कदम उठाए हैं, इससे एक उत्तर प्रदेश में सुरक्षित माहौल बन रहा है और कहीं भी कोई शिकायत आती है हम तुरंत उस शिकायत पे जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है जरूर करते हैं। नहीं, धर्मांतरण को लेकर अगर हम कहें कि अब क्या ठोस कार्रवाई होगी, छांगुर जैसे लोग सामने आए हैं, अब एक्शन हो रहा है, अब क्या कानून को और कड़े करने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, हमने बताया कि देखिए उत्तर प्रदेश एक कानून व्यवस्था का प्रदेश है, यहाँ पे कानून राज का इकबाल हमेशा बुलंद रहे, इसके लिए हमेशा हमने ईमानदारी से काम किया। 17 के बाद से उत्तर प्रदेश की एक अलग तस्वीर पूरे देश को देखने को मिली है। आज उत्तर प्रदेश में हमने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाया है। उत्तर प्रदेश आज एक मजबूत लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश माना जाता है। कहीं भी कोई घटना होती है उस घटना का संज्ञान लेके और कठोर और कड़े कार्रवाई करने से भी हमारी योगी सरकार पीछे नहीं हटती है। लेकिन देखिए दानिश जी, हमारे साथ पीड़िता भी है, ये खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, ये कैसे माने कि इनको इंसाफ मिलेगा? लगातार कोशिश कर रही है। कहीं उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक हो वो अपने आप को कतई असुरक्षित महसूस ना करे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का राज है। आप आश्वासन दे रहे कार्रवाई होगी? उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूँ ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आश्वासन दे दिया, उससे बड़ा कोई आश्वासन उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मंचों से इस बात का आश्वासन दिया है कि हम कहीं भी किसी तरीके की कोई भी ऐसा काम बर्दाश्त नहीं करेंगे
जिसमें समाज में किसी भी हमारे समाज के व्यक्ति को कोई असुरक्षा का भाव महसूस हो। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज के लिए अश्योर कर दिया तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। जी धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी भारत एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, लगातार आश्वासन भी मिल रहा है और आश्वासन ऐसा, और आपको बताया भारत एक्सप्रेस पर ऑपरेशन छांगुर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। लगातार मंत्री जो है वो जुड़ रहे हैं। दानिश आजाद अंसारी यूपी सरकार के मंत्री जुड़े और उन्होंने कहा सही तरीके से जांच चल रही है और ऐसे लोगों पर एक्शन भी होगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आश्वासन मिल रहे हैं, देखिए एक्शन भी होगा। योगी सरकार इसके खिलाफ संजीदा है। भारत एक्सप्रेस पर ऑपरेशन छांगुर का बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद खुद हमारे साथ जुड़े थे भारत एक्सप्रेस के साथ और कहा कि कार्रवाई हो रही है। आश्वासन भी दिया कि और बेहतर तरीके से एक्शन इस तमाम मामले पर लिया जाएगा। हमारे साथ देखिए तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। आपके पास आऊंगा मदन जी, आप अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे, उसके बाद हमारे तमाम सहयोगी भी बता रहे हैं कि कहीं और तरीके अपनाने पड़ेंगे हमें। आप बिल्कुल, ये जो कानून है धर्मांतरण विरोधी कानून जी 2021 के बाद फिर दोबारा संशोधन हुआ। परिणाम ये है कि ये बेखौफ होकर ये अपराध कर रहे हैं। झांगुर नेटवर्क इतना बड़ा फैल चुका है इस कानून के बाद भी, तो बिल्कुल अब ये होना चाहिए कि और कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, जैसे आपने कहा जी। और मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि इनको सार्वजनिक रूप से जब तक फांसी नहीं होगी तब तक अपराधियों की रूह नहीं कांपेगी, क्योंकि पीछे से जो धन का, विदेशी धन का जो प्रवाह आ रहा है, जो फ्लो का आ रहा है, उसकी तो अभी जांच करेंगे तो 1000 करोड़ से ऊपर का मामला ये आएगा। इतनी बड़ी ताकत पैसे की जब लग रही हो तो उसके नेटवर्क को आप समझना चाहिए। नेटवर्क ध्वस्त करना है तो दो बातों को पकड़ना पड़ेगा कि इस्लाम के प्रति जो जागरूकता चाहिए समाज में, क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये एक गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं। दूसरा, अब ये माइनॉरिटी में नहीं रहे। 1.5% तक कुल आबादी का कोई आबादी हो, कोई समाज हो तो वो माइनॉरिटी में हो सकता है। ये 1.5% से बहुत ऊपर जा चुके हैं। 30 से 40 करोड़ के बीच में इनकी आबादी है। ये माइनॉरिटी नहीं है, इनके अल्पसंख्यक मान्यताएं सारी समाप्त करनी चाहिए। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। देखिए, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन सिंगर लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहूंगा, लखनऊ तहजीब का शहर और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भी है। धर्मांतरण का गैंग का खुलासा भी वहीं से शुरू हुआ देखिए, और अब एक एक कर कई राज खुल रहे हैं। कितना एक्शन होगा? अब आश्वासन तो मिल रहा है। देखिए अनूप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान याद करिए जो जब उन्होंने कहा खुले मंच से कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मतलब मैसेज साफ है कि इस तरह का अगर कोई भी मामला अगर सरकार की नजर में आता है, जैसे कि 4 मंत्री आपके साथ जुड़े और चारों ने इस बात को लेकर के पुख्ता तौर पे कहा कि कार्रवाई होगी और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे पास तमाम फोन कॉल्स यहां से आ रहे हैं, डिटेल मांगा जा रहा है। पुलिस हेडक्वार्टर से फोन आया है कि जो लोग उसके बाद यहाँ से कार्रवाई देखने को मिलेगी, तो निश्चित तौर पे ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बिल्कुल पवन, एक्शन होगा और उम्मीद यही करते हैं कि सबको इंसाफ भी मिलेगा। प्रियंका, आपके पास आऊंगा। मिशनरीज सबसे ज्यादा अगर धर्मांतरण की बात होती है तो छत्तीसगढ़, झारखंड के बॉर्डर से और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से, वहां से खबरें आती है। क्या वहां भी एक्शन तेज होगा? इंपैक्ट पड़ेगा इसका? बिल्कुल अनूप, एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमारी जिस तरह से बात हुई है अभी, जब से ऑपरेशन झांगुर चल रहा है भारत एक्सप्रेस में, तो मेरी भी सरकार के लेवल पे कई लोगों से बात हुई है। बड़े गंभीरता से उन्होंने लिया है। यूपी ना बन जाए छत्तीसगढ़, इसके लिए अभी से ही ताकीद की जा रही है। और जिस तरह से भारत एक्सप्रेस ने उठाया है, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट कम से कम छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ से भी हजारों लड़कियां गायब होती हैं हर साल। ड्रग्स की बात हो रही है। ये जो गैंग है धर्मांतरण की, इसको आप ऐसे समझिए कि 3 स्टेक होल्डर है। जो धर्मांतरण कराने वाली गैंग है वो एक है, चाहे वो इस्लामिक राष्ट्र का सपना देख रहे हो, चाहे वो ईसाई मिशनरीज हो। दूसरा ड्रग्स के जो तस्कर होते हैं वो भी इसके स्टेक होल्डर होते हैं। और तीसरे होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकर्स। मानव तस्कर भी इस गठजोड़ का हिस्सा होते हैं। जो लड़कियां इनके हत्थे चढ़ती हैं, वो अधिकांश लड़कियां मानव तस्करी का शिकार भी बनती हैं। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है कि 6 राज्यों की सीमा लगती है इसमें, चारों तरफ से शायद इसी का फायदा उठाने की कोशिश किया जाता है और धर्मांतरण का यहाँ खेल चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। लेकिन हम सबसे यही कहेंगे कि आपका अपना देश है, आप अपने देश में अपने धर्म के साथ रहिए और आपको आपकी मर्जी के बिना कोई भी जबरन आपका धर्मांतरण नहीं करा सकता। ये कानूनों वाला देश है और यहां आपके खिलाफ अगर कोई ऐसा करता है तो एक्शन भी होता है और एक्शन हो भी रहा है।